सुप्रभात मित्रों। आशा है कि पिछले सीरीजों को जब आपने सुना होगा तो उस पर कुछ चिंतन किया होगा आपने। आज फिर से आप लोगों के लिए चिंतन का विषय लेकर आया हूँ कि जो हमारी सामाजिक स्थिति है सेल्फ रियलाइजेशन की निगाह से, वो इतनी अनएक्सपेक्टेड क्यों है। हमने आज तक कभी उसका कोई एक लाइन लेंथ नहीं सेट कर पाए और ये बात अपने आप में सत्य। हमारे मामा जी कहा करते थे, पूजनीय श्री अंबिका प्रसाद तिवारी जी, हालांकि वो मेरे आध्यात्मिक गुरु भी रहे, लेकिन उन्होंने एक बीज मेरे सामने डाला था कि शास्त्रों में, ज्ञान में, जानकारियों में और इतनी धार्मिक अनुष्ठानों से बंधे रहने के बावजूद भी भारतीय समाज आध्यात्मिक रूप से विकसित क्यों नहीं हो रहा। उनका एक सवाल था मेरे पास कि आज इतने धार्मिक कृत्य होते हुए भी ये जो अधार्मिकता है वो उसी के अनुसार, उसी के सापेक्ष क्यों बढ़ रही है। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य ये था कि उनके अपने जमाने के दिनों की बात है ये, यानी कि 1950s की, 1960s की, कि तब इतने अनुष्ठान नहीं हुआ करते थे, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे अन्य प्रकार की धार्मिक कर्मकांड हो, ये उस समय में इतने नहीं होते थे। परंतु लोगों के बीच का जो पारस्परिक प्रेम था वो प्रगाढ़ था। और आज जब इतने धार्मिक कृत्यों की संख्या बढ़ गई है, इस बढ़ने के बावजूद भी वो जो पारस्परिक प्रेम और अपनापन हम साझा करते थे वो वैमनस्यता में बदल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? होना ये चाहिए कि जब धार्मिक कर्मकांड और धार्मिकता बढ़ रही है, धर्म को जानने के स्रोत हमारे पास बढ़ रहे हैं, उनके प्रति जानकारी हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि लोगों का रुझान भी उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी तो ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक शत्रु जिसको मैं कहता हूँ, वो हर एक व्यक्ति के अंदर निहित है, वो भी परस्पर क्यों बढ़ रहे हैं जबकि इनको न्यून होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका सवाल विचारणीय है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस पे गौर व फिक्र करें कि ऐसा क्या है। बहरहाल ये मेरा जानना है, मानना नहीं, कि जब तक हम किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक नहीं करेंगे तब तक हम उस कृत्य को, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, उसको एक मकड़ जाल की तरह बना लेंगे और ना हम कभी उससे समझ पाएंगे और ना कभी उसमें से बाहर निकल पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम इसको बहुत बेहतर ढंग से समझें। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस विधा से हो, ये मायने नहीं रखता। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा मैं। 3 स्ट्रीम है हमारे एजुकेशन की, साइंस है, कॉमर्स है और बीए है। बीए सबसे निचला ग्रेड माना जाता है, परंतु जितने भी अधिकारीगण हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उसमें से 50% जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो ग्रुप आता है वो इसी बीए से निकल के आता है।
मध्यम वर्ग के कर्मचारी जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं वो कॉमर्स से निकलते हैं, और जो इन्वेंशन करते हैं, जो नई चीज़ों को खोजते हैं, वो साइंस से निकलते हैं। एक छोटी-छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, मैंने समझता हूँ कि इसको ये 100% एक्यूरेट है, लेकिन ये समझने के लिए है बस केवल। तो मुद्दा ये था कि हम किसी भी विधा को पकड़ें, लेकिन उसका जो एम होना चाहिए, वो एम हमारी पूर्णता की तरफ होना चाहिए। हम चाहे शैव मत में चले जाएं, चाहे कृष्ण भक्ति में चले जाएं, चाहे राम जी की भक्ति में चले जाएं, या फिर महादेव जी के शरण में चले जाएं, या हम गुरु गोरखनाथ जी के शरणागत हो जाएं, हाँ, या दिगर किसी भी अन्य संत के, मैं तोतापुरी जी महाराज द्वारा स्थापित उनके चेले स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित आनंद संप्रदाय की तरफ चले जाओ, कबीर जी की तरफ चले जाओ, हैं, या कबीर जी के ज्ञान से उत्पन्न तमाम सारे कबीर मतावलंबियों के ज्ञान की तरफ चले जाओ, किसी भी तरफ चले जाओ। मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी तरफ चले जाओ, ठीक है। जब आप किसी भी तरफ जा रहे हो तो वो विधा गलत नहीं है, वो विधा सही है। मेरे कहने का मतलब यह है, लेकिन हम उसको सही तरीके से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। होता ये है कि हम जानकारियां बटोर लेते हैं और जानकारियां हमें इतना संतृप्त कर देती हैं कि उन जानकारियों को अनुभव में उतारने का जो मार्ग है वो हमारे पास खुलता नहीं है। और जबकि मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि बगैर अनुभव के हर ग्रंथ झूठे हैं। रामायण झूठी है, गीता झूठी है, वेद झूठे हैं, क्योंकि हमारा अपना अनुभव उस पर जाके टिकता नहीं है। अगर हमारा अनुभव उसके ऊपर जाके टिक गया तो हम स्वतः ही रामायण हैं, हम स्वतः ही गीता हैं, हम स्वतः ही वेद हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस पर अपने अनुभव के अनुसार टिके। इसलिए मैंने हमेशा जोर दिया है कि आप लोग गौर और फिक्र करो। हमेशा एक शांत जल में पत्थर मारने की कोशिश की है कि आपके अंदर हलचल पैदा हो। तुलसीदास जी ने लिखा कि मैंने रामायण को स्वांतः सुखाय के लिए, इसकी अपने स्वयं के सुख के लिए इसकी रचना की। तो आप क्या मानते हैं, जिसकी रचना उन्होंने स्वयं के सुख के लिए की, वो आपको कितना सुख देगी? वो आपको मार्ग दे सकती है, आपको सुख नहीं दे सकती। आपको सुख चाहिए अगर, जिसको मैं आनंद कहता हूं, तो आपको अपना स्वयं की रचना करनी ही होगी। बगैर आपके स्वयं की रचना किए आपका जो वो आनंद है वो बाहर नहीं निकल करके आएगा। हाँ, आप जो है बाबा तुलसीदास जी से ज्ञान ले सकते हो, लेकिन वो उधारी का ज्ञान है। जब तक आपका अपना अनुभव उसको स्पर्श नहीं करेगा, जिस वक्त आपके अपने अनुभव ने उसको स्पर्श कर लिया, तो वो परिभाषा आपके ऊपर भी कार्य करेगी कि आपने अपने अनुभव से जो ग्रंथ अपने मनस में लिखा। देखिए, कहते हैं बाबा श्री जी की रच महेश निज मानस राखा, इसीलिए उसका नाम कहते हैं रामचरितमानस पड़ा, कि इसकी रचना जो है, रामचरितमानस की पहली रचना जो है महादेव जी की ने की, और उस रचना को करके अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में उन्होंने रखा, और उसके बाद उन्होंने इसको बाबा तुलसीदास जी को इसका ज्ञान प्रदान किया। तो इसी तरीके से जब बाबा जी को एक ज्ञान मिला तो उन्होंने उस ग्रंथ को आत्मसात किया, उस नॉलेज को आत्मसात किया, और अपने अनुभवों से, ईश्वरीय कृपा से उन्होंने इसको पंक्तिबद्ध किया। तो आप ज्ञान लीजिए और ज्ञान ले करके उस पर चिंतन, गौर और मनन कीजिए, और स्वतः के लिए एक ग्रंथ का प्रतिपादन कीजिए। विधा कोई भी गलत नहीं है, हर एक विधा सही है। हम वो हैं कि जो कि गलत उसे साबित कर देते हैं और गलत उसे कर देते हैं। फिर बात आ जाती है कि इसको किस तरीके से किया जाए कि हम देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमको इस संसार को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, और अपने अध्यात्म को देखना है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम महत्व किसको दे रहे हैं।
हम वास्तव में महत्व किसको दे रहे हैं, हम किस चीज़ को बड़ी मजबूती से पकड़ रहे हैं। आपने सही चीज़ सही तरीके से पकड़ी, आप पास हो जाओगे। आपने सही चीज़ गलत तरीके से भी पकड़ी, आप फेल हो जाओगे। सही, जैसे चाकू को पकड़ना, अगर चाकू को उसके मुंह की तरफ से पकड़ोगे तो आपका हाथ नहीं कटेगा। आप जो चीज़ काटना चाहोगे उसको काट सकते हो। लेकिन आपने चाकू को ही गलत ढंग से पकड़ लिया तो पक्का है कि आपका ही हाथ कटेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि इसको किस तरीके से पकड़ा जाए। और ये जो कार्य है, चाकू को पकड़ना सिखाना, ये काम जो है सर्वप्रथम हमारे अपने माता-पिता का है। अगर माता-पिता उस योग्य नहीं हैं, तो हमारे गुरु का है। लेकिन वास्तविकता ये होनी चाहिए कि इसका ज्ञान जो है हमें अपने परिवेश से मिले, जैसे ईश्वरीय कृपा से मुझे मिला। मैं इसको भाग्य कहता हूँ कि ईश्वरीय कृपा रही मेरे परिवार के साथ में कि मुझे बचपन से ही चाकू पकड़ने का सही तरीका मालूम पड़ा। हालाँकि मेरे को तब नहीं मालूम था, तब तो मैं इसको देखता था ऐसे ही, तो जैसे आम तौर पे बच्चे होते हैं, उसी तरीके से हम भी रहे। उसी तरीके से मस्ती, उसी तरीके से खेलना। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो अमूमन औसतन जो बच्चे मस्ती करते हैं, उससे कई गुना मस्ती करने वालों में से था। उससे कई गुना मस्ती करने वालों में से था। लेकिन अध्ययन मेरा शौक रहा। बहरहाल यहाँ पर मेरी बात मैं नहीं करता हूँ, तो हम वापस आते हैं विधा के ऊपर। हम किसी भी विधा को पकड़ें और उस विधा को पकड़ने के बाद हम उसकी गहराई में प्रवेश करें, हम उसके ऊपरी परत पे ही केवल ना रुक जाए। तो इसके पीछे जो ऊपरी परत छोड़ करके उसकी निहितार्थ में जाने का, उसके अंदर जाने का जो मार्ग उठता है, वो मार्ग जो है हमारी अपनी चेतना का काम होता है कि हमारी चेतना वास्तव में ऋणात्मक में है या धनात्मक है। अगर हमारी चेतना का ऋणात्मक और धनात्मक होना, मैंने कई बार इस पे बात की है और इस पे बाकायदा एक कैसेट बनाई है मैंने। यदि मनुष्य चेतना के प्रथम स्तर पे है, जहाँ पर इच्छाएं हैं, भय हैं, शर्म है, यदि उस लेवल पर है, तब उसकी चेतना जो है ऋणात्मक है। चेतना धनात्मक ही तब होती है जब व्यक्ति स्वीकार्य को, किसी भी चीज़ को स्वीकारना शुरू करता है। जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा किसी भी चीज़ का, तब तक वो, उसकी चेतना धनात्मकता में जा ही नहीं सकती। वो इसी ऋणात्मकता में ही फंसा रहेगा, जीवन भर फंसा रहेगा। तो चेतना जो है ऋणात्मक और धनात्मक होती है। जब हम किसी भी चीज़ को पकड़ करके, जो कि सांसारिक हो, सॉरी आध्यात्मिक हो या दैविक हो, दिव्य हो, उसको हम उससे हम जब हम अपनी कामना को, अपनी सांसारिकता को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसे कह सकते हैं, उसमें हमारी इच्छाएं आ जाती हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारी चेतना जो है अभी भी ऋणात्मक है। जब तक हम अपनी सांसारिकता का त्याग करके शुद्ध सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर नहीं चलेंगे कि नहीं, वास्तव में मेरे को अपने इस भय से मुक्त होना है, मेरे को अपने इस इच्छाओं से मुक्त होना है, मेरे को क्या कहते हैं, इस प्रकृति को स्वीकार करना है, एक नए दिशा की, एक नए आलम्ब की खोज करनी है और मेरे को उस उच्चतम स्तर पर पहुंचना है, तब यहाँ से मनुष्य जो है, जो पहला फोकस करता है, वो पहला फोकस ये होता है कि वो अपनी चेतना को धनात्मक करे। तो हम सबको शुरुआत ही यहीं से करनी है कि हम अपनी चेतना को धनात्मकता में रखें। सकाम भक्ति या सकाम साधना गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहता, क्योंकि हम संसार में हैं, हम संसार में हैं और संसारिकता हमारे लिए एक बंधन है। इसको तोड़ना सबके लिए या अधिकतम मनुष्यों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी की जो रूपरेखा चली आ रही है, वो एक शंक्वाकार है। वो रूपरेखा पूरी जो है शंक्वाकार है, त्रिभुजात्मक है, जिसमें जो निचला स्तर है, देखिए ये हो गया त्रिभुज, और ये जो सबसे नीचला स्तर है लगभग 40% तक का, तो एक मनुष्य जो है अपनी जो अति आवश्यक नीड्स हैं उनको पूरी करने में लगाता है। वो नीड्स हैं रोटी, कपड़ा और मकान की। आप ये समझिए कि लगभग
60% आदमी, 50% आदमी अपनी इसी मूलभूत आवश्यकताओं की 50% आदमी, 60-70 नहीं बोलूँगा, 50% आदमी अपनी इसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्तता के लिए संघर्षरत है। और उसके बाद जो स्टेटस बचता है, दूसरा स्टेप, ये 5 स्टेप में हम इस शंक्वाकार को स्थिति को बाँट सकते हैं। तो सबसे निचला स्टेटस है एक मनुष्य के हिसाब से कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करे। और जो दूसरा स्टेटस आता है, जब उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, तो उसका जो दूसरा क्रम आता है, वो क्रम आता है कि वो अपने परिवार को देखता है। यानी कि हर एक उस वस्तु को देखता है जो उसके मैं से जुड़ी हुई हो। परिवार है, रिश्ते हैं, वो उनको एक सुरक्षा देने की कोशिश करता है, उनको अपने पास रखने की कोशिश करता है, वो उनके लिए करने की कोशिश करता है। और उसके ऊपर जो तीसरा स्तर बन जाता है, वो स्तर बनता है कि अपने आप में परफेक्शन लाने का। जब उसने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली, अपने मैं से संदर्भित, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो समाज हो, चाहे वो खेती-बाड़ी हो, जो कुछ भी उससे मैं से संदर्भित है, उसको सुरक्षा वाली पोजीशन में डाल दिया उसने, तब उसको तीसरे ग्रेड के जीवन की तरफ जाता है, जिसमें वो अपने अंदर एक स्पेशलिटी पैदा करने की कोशिश करता है, एक हायर स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके अंदर मैं हायर एजुकेशन को डाल सकता हूँ, हायर संस्कृति को डाल सकता हूँ। संस्कृति यानी कि पूजा पाठ वगैरह अपने आप को उसमें डालना कि नहीं ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता की मैं बात कर सकता हूँ कि अभी तक खा पी रहा था, अब वो और ज़्यादा खाने कमाने के लिए, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, बिजनेस टाइकून बनने के लिए वो प्रयास करता है। तो इसके अंदर उसके प्रकृति के हिसाब से चाहे वो बिजनेस टाइकून बने, चाहे वो पूजा पाठ में उतर जाए, धार्मिक कर्मकांडों में निकल जाए, ये तीसरे स्टेप पे होता है। और चौथे स्टेप पे मुश्किल से 10% लोग आते हैं। वो स्टेटस होता है नेम और फेम का, कि ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका है तीसरे स्टेज पे जा कर के, या फिर ऐसा व्यक्ति जो अब फाइनेंशियली ठीक है और वो पूजा पाठ वाली कर्मकांड वाली लाइन में चला गया। अब वो चाहता है कि लोग मुझे जानें, क्योंकि अब उसके पास पैसा है, वो संतुष्ट है, वो सुरक्षा में है, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। अब वो चाहता है कि लोग मुझे जानें, मेरे नाम का चर्चा करें। तो आजकल वो हमारे मामा जी का जो प्रश्न था, तो वो हमारे मामा जी का प्रश्न जो आके रुका हुआ है, वो इस तीसरे और चौथे क्रम पर आके रुका हुआ है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हैं। लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनको, चाहे वो बीमार पड़ें या फिर भविष्य में कोई ऐसी अनदेखी सिचुएशन आ जाए, तो उससे लड़ने की उनके पास क्षमता है। और अपने बच्चों को भी वो अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छा संस्कार दे रहे हैं। लेकिन बाद में जो बात आ जाती है कि या तो पूजा पाठ की तरफ निकल गए, तो ये कर्मकांड ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर बहुत देरी तो ऐसी होती है कि लोग मुझे जाने, ये समाज मुझे जाने, और मैंने इस धार्मिक कृत्य पर इतना खर्च किया, या इस मौसम में इतना खर्च किया, इस वजह से इतना खर्च किया कि लोगों में मेरी एक प्रतिष्ठा हो। ये चौथा स्टेप है। और ये चारों स्टेप जो है वो कहते हैं कि वो संसारिकता के ही स्टेप है, क्योंकि अगर हमने नेम और फेम के लिए भी प्रयास किया, तो उसी मैं को, जो दूसरे स्टेप पे मैं, मेरे से संबंधित जितने लोग थे वो सब सुरक्षित हों, अब मेरे से संबंधित ये जो मैं है मेरा, वो इतना मजबूत हो गया है, चाहे अर्थ से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे मूलभूत आवश्यकताओं से हो। अब इस मैं को आवश्यकता है कि लोग उसको जानें, लोग उसका सम्मान करें, लोग उसके लिए हाथ बांध कर खड़े हों। तो ये सबसे बड़ा मैं है, और ये मैं का जो प्रचलन है वो आज चल रहा है। तो और उसके बाद जब व्यक्ति इस मैं की भी नश्वरता को समझ लेता है, तो कुछ गिने-चुने परसेंटेज, 2%, 4%, 5% के लोग उस टॉप लेवल के मुहाने पे आते हैं, ये वाले पे। तो वो जो है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, या उस सुपर नेचुरल पावर के रियलाइजेशन के लिए प्रयास करते हैं, और उसमें कितने लोग सफल होते हैं, ये भी ईश्वर जाने। तो हमारी सोसाइटी की जो अवधारणा है, हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो पहले से ही हमारे दिमाग में सेटअप कर दिया गया है, वो ये है कि हम एक त्रिभुजात्मक सामाजिक व्यवस्था को जी रहे हैं। और ये त्रिभुजात्मक सामाजिक व्यवस्था जो है,
वो हमारी अपनी भावनाओं को स्पर्श करती है, वो हमारे भावनाओं को टच करती है। क्योंकि ये नीचे की जो चारों स्टेटस हैं, वो ऋणात्मक चेतना के हैं। ये चारों के चारों ऋणात्मक चेतना के हैं। जब आप अपने अधिकतम लेवल यानी कि चौथे लेवल तक पहुँचते हो, तब तक ये ऋणात्मक चेतना में ही आप अपने जीवन को जी रहे होते हो। आवश्यकता है कि इस चेतना को ही धनात्मक किया जाए। अगर ऋणात्मक चेतना के साथ आपके सामने साक्षात नारायण क्यों ना खड़े हो जाएं, तो भी आप रावण की तरह, कंस की तरह या कुंभकर्ण की तरह आप जो है ऋणात्मक चीज ही मांगोगे या उसकी कल्पना करोगे या उसकी इच्छा करोगे। जरूरी है कि पहले हम अपने चेतना पे कार्य करें और हम अपने चेतना को ऋणात्मकता से धनात्मकता की तरफ लेके जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारे पूरे जीवन में आधार के रूप में कार्य करती है। अगर हम इसको सही दिशा नहीं दे पाए यही है वो सही दिशा कि हमको इस क्षेत्र में और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या कार्य करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी ऋणात्मकता को धनात्मकता में प्रवेश कराने की कोशिश करें। और ये धनात्मकता का क्षेत्र जो है आपके निष्कामना और आपके स्वीकार्य से ही शुरू होता है। हालांकि मैंने चेतना के भाग 2 में पीछे आप रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, उसके अंदर इस ऋणात्मकता पे और धनात्मकता पे एक गहन चर्चा की है, और जिसको आप सुने, समझें और उस पर गौर व फिक्र करें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप अपनी ऋणात्मक चेतना को धनात्मक चेतना की तरफ कैसे मूव करा सकते हो। अब फिर आ जाते हैं उसी सोशल हायरार्की पे हम। जब व्यक्ति उस टॉप 5th लेवल पे पहुंचता है, तब उसका फोकस होता है सेल्फ रियलाइजेशन या उस सुपर नेचुरल पावर के रियलाइजेशन का। आप मोस्टली एक समझिए कि कई लोगों के साथ में तो ऐसा बात होएगा कि वो इस संसार को मृत्युपरांत छोड़ना ही नहीं चाहते। टिल द एंड वो यही कोशिश करते हैं कि मेरा आधिपत्य, ये जो मैं सेकंड लेवल पे मैं का पेट भरने के बाद जो मैं उसका चालू हो जाता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसका मैं जो चालू हो जाता है, उसी मैं के साथ में वो लगे पड़े रहते हैं। हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं, मेरे हृदय हैं, वो रमाशंकर जी, और मैं उनका उदाहरण मैंने 1-2 बार और दिया हुआ है, और उसका कारण ही केवल इतना है क्योंकि वो इस सोशल हायरार्की के सबसे बड़े शिकार हैं। वो कहते हैं बेटा, अंकल लगते हैं रिश्ते में, वो कहते हैं बेटा, जिसका पेट भरा हो, जिसकी सारी सांसारिक जरूरतें पूरी हो चुकी हों, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, तभी उसका मन लगेगा। बिल्कुल उल्टी रीत है ये, बिल्कुल उल्टी रीत है ये। आप इस संसार को कितना भी पूरा करना चाहोगे, नहीं पूरा होगा ये। पूरी जिंदगी आप कोशिश करते रहो, बेहतर से बेहतर कोशिश करते रहो, आखिरकार आपको ये ले जाके चौथे स्टेप पे ले जाकर के रुका देगी। और जब आप चौथे स्टेप पे पहुंचोगे तो मालूम पड़ेगा कि आपका चौथापन चालू हो गया है। अब तो दवाई खाना है और आराम करना है, नाती पोतों को खिलाना है। तो संसार को भी सुंदर बनाने के लिए हमको इस व्यवस्था को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक सूत्र रखता हूँ, शिव जी का डमरू सूत्र। हमने त्रिभुजात्मक जीवन को जिया है, नहीं, आप डमरू के जीवन को जीजिए, यानी कि 2 त्रिभुजों को, एक त्रिभुज ऊर्ध्वमुखी और एक त्रिभुज ये ऊर्ध्वमुखी, ये ऊपर वाला भाग और ये उसके नीचे वाला भाग। तो ये ऐसा हो जाएगा, एक डमरू आकार का आप जीवन को जीजिए। और मेरे कहने का मतलब है कि संसार में जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी जीव इस धरातल पे पैर रखते हैं, तो शुरुआती 5 साल वो बच्चे अपने घर पे रहते हैं। तो ये त्रिभुज का जो सबसे निचला स्तर है, ये वाला, जिसमें हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हम इस वाले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर, जहाँ पर पूरा जग समाहित होता है कि 5 साल से 7 साल तक वो अपने घर में परिपक्वता लेता है, तो यहाँ पर उसको संस्कार दिए जाएं जो कि सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर के हो। और सेल्फ रियलाइजेशन जब व्यक्ति का ज्ञान जब भी व्यक्ति को मिलने लगेगा, ठीक है, तब जो है उसके पास एक अच्छे संस्कार आएंगे। वो पहले से ही उसकी जो चेतना है वो धनात्मकता में ही होगी।
ऐसा नहीं है कि बाद में वो ऋणात्मक में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हम संसार में हैं। उसके बाद क्योंकि उस वक्त वो बालक जो है, उसका ये टेंशन नहीं होता कि मेरे को अपना रोटी कपड़ा मकान मेरे को करना है। वो उससे फ्री है, वो उससे फ्री है, क्योंकि वो जिम्मेदारी तो उसके माता पिता की है। बाद में वो वापस से जाएगा अपने उसी क्षेत्र में, उसी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ वो पुनः जाएगा। लेकिन हमको सुधार यहाँ से करना पड़ेगा। इसको डमरू सूत्र कहता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो बच्चों के लिए संस्कार शुरू हों, वो उसके 7 से 10 साल की उम्र तक वो संस्कार उसके पूरे हो चुके हों कि उसको किस तरीके से उसकी चेतना को धनात्मक किया जाए। अगर आज भी आप अपने रोटी कपड़ा मकान वाले भी स्टेज पे हो, तो भी मेरी सलाह यही है कि आप अपने जीवन को सबसे पहले तो संस्कारित करिए, उसको धनात्मकता में लेके आइए। जब तक आप इसको धनात्मकता में लेके आओगे, तब तक आप इस जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाओगे। यही वो तरीका है, यही वो तरीका है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है कि आप जो है अपने समाज को, अपने जीवन को और ज़्यादा आनंदित, और ज़्यादा प्रतिभावान, और ज़्यादा संतुष्ट, और ज़्यादा संतुलित कर सकते हो। हमको करना ही यही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे साथ मामला ये हो रहा है कि हम देव यजन, देव पूजन, संस्कारों का यजन तो कर लेते हैं, परंतु वास्तविक रूप में हम उनका व्यवहारात्मक प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है वो ऋणात्मक है। ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक सागर भर कर जल रखा हुआ है, लेकिन उसका जो निकास है वो बूंद-बूंद के रूप में टपक रहा है। और उसी के साथ में एक बड़ा नल है जो कि हमारी सांसारिकता को बाहर निकाल रहा है, सूखा पदार्थ। तो वो जो दोनों का जो संतुलन है वो नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, सबसे पहला कार्य तो हम अपनी चेतना पर करें। अपनी चेतना को ऋणात्मकता से धनात्मकता में लेकर आएँ, और जैसे हम पाएंगे कि हम अपनी चेतना को धनात्मक कर रहे हैं, जैसे ही हम पाएंगे हमने अपनी चेतना को धनात्मक किया, ये जो सांसारिक कष्ट हम भोग रहे हैं या हमको प्रतीत हो रहा है कि हम दुखों के सागर में बैठे हुए हैं, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आप उस दुख के सागर से एक कदम ऊपर उठ जाओगे। मेरे कहने का मतलब आपका जीवन उस कमल की तरह हो जाएगा जो कि खिलता और रहता तो कीचड़ में ही है, परंतु उस पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये करना आपको पड़ेगा। इसको करने के लिए संकल्पित होना भी ये धनात्मकता का ही परिचारक है कि आपकी चेतना जो है धनात्मक है। आपने बदलाव के ऊपर सोचा, आपने बदलाव के ऊपर सोचा। नहीं तो आप राम और रहीम कितना भी रटते रहिए, कितना भी जपते रहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ज़रूरत है, देखिए वापस मैंने एक चीज़ कहा कि जितनी भी विधाएँ हैं, जितनी भी विधाएँ हैं, जितने भी तरीके हैं, वो तरीके केवल और केवल आपको तैयार करती हैं कि आप जो है आध्यात्मिकता के राह पर चल सकें। आपकी मानसिकता नहीं, आपकी चेतना जो है वो धनात्मक हो सके। ये सिर्फ़ इसके लिए है। वो लेकर के जाएँगी आपको एक मंजिल की तरफ, वो मंजिल है सेल्फ रियलाइज़ेशन की, यानी कि आपको स्वयं की प्राप्ति हो सके। वो आपको आप तक ला कर के छोड़ देंगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि व्यक्ति जो है पूरा जीवन भर प्रयास करता है, वो कभी स्वयं को पहचान ही नहीं पाता। 90% ऑफ पीपल्स 90% ऑफ पीपल्स इसी उलझाव में रहते हैं। 10% लोगों को ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से इस सेल्फ रियलाइजेशन वाले पथ का नॉलेज होता है कि नहीं, मेरे को अपने सेल्फ रियलाइजेशन के मामले में चलना चाहिए। और ये एक ऐसा मामला है कि जिसको कोई दूसरा नहीं जान सकता, उसको वो खुद ही जानेगा। दूसरा कब जानेगा? जब वो सेल्फ रियलाइजेशन पर स्थित हो गया, और तब उसके व्यवहार में एक अतुलनीय परिवर्तन होता है। तो प्रोसेस के दौरान नहीं, पूर्णता के वक़्त जब वो स्वयं को जानने के लिए एक पूर्णता की तरफ पहुँच जाता है, तब उसके व्यवहार में एक आमूल-चूल परिवर्तन आता है। वो संतुलित व्यवहार में आपको दिखेगा। वो किसी के लिए पापाचार नहीं कर रहा होगा, किसी के लिए पुण्याचार नहीं कर रहा होगा। ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी पहचान, अगर कभी आपको ऐसे व्यक्तियों को लोग मिल गए, तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान क्या होगी? ऐसे व्यक्तियों की पहचान जो है 2 है, 2 नहीं 3 है। पहली बात तो
ऐसा व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता हुआ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके पीछे का कारण है, वो किसी की बुराई क्यों नहीं कर रहा होगा, है ना। पहली बात तो ये मानिए कि किसी का वो बुराई करता हुआ नहीं मिलेगा, वो सबको स्वीकार करने वाली स्थिति में होगा। ये दूसरा है कि वो सबको स्वीकार कर ले, किसी की बुराई नहीं करेगा, वो सबका स्वीकार करेगा और किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाएगा। इस तरीके का व्यक्तित्व वाला जो अगर व्यक्ति कोई आपको मिल गया, तो आप उसका अध्ययन करें, आप उसकी संगत करें, वो आपको और आगे मार्ग पर ले जाने के लिए सक्षम है। भले ही वो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भले ही टॉप पे क्यों ना हो या भले एकदम बॉटम पे क्यों ना हो, उसके पास वो क्षमता है कि वो आपको आगे का मार्ग, आपके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त वो कर सकता है। यही उसकी पहचान है कि किसी के ऊपर आक्षेप विक्षेप ना करना, सबको एक दृष्टिकोण से स्वीकार करना और किसी के हृदय को विदीर्ण ना करना, यही उसकी पहचान है। और जब इस सूत्र को आप अपने दिमाग में रखोगे, तो देखिए, हमको अपने शास्त्रों से या हर एक विधाओं में, अभी सूत्र की बात आ गई तो बात मेरे दिमाग में, उससे सूत्र प्राप्त होता है। सूत्र का मतलब ये नहीं है कि अब आपने सवाल हल कर लिए। सूत्र उपयोगी होता है केवल सवालों के हल करने में। तो सूत्र का पा लेना ये साबित नहीं करता कि आपने अब जिंदगी के सवालात हल कर लिए हैं। तो सूत्र अलग चीज़ है और सवालों का हल होना अलग चीज़ है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो इस संसार की जितनी भी विधाएं हैं, वो विधाएं आपको आप तक लेके जाती हैं, वो आपको आप में समाहित कर देती हैं। और अमूमन ये होता है कि हम उन चीज़ों को प्राप्त ही नहीं कर पाते, यानी कि स्वयं को पहचान के मुद्दे पर हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और हमारा जीवन इसी सोशल हायरार्की के चक्कर में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बस रस्साकसी लगी हुई है। तो आप लोग बैठें, आप लोग थोड़ी देर सोचें कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। और ये वो विधि है, ये वो तरीका है कि आप अपने सूत्र को सही तरीके से अप्लाई करें, अपने सूत्र को सही तरीके से लगाएं। अगर आपको सूत्र लगाना आ गया तो आप पास हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि आजकल हमारे इस प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं और सभी बच्चे भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो भौतिकता से इसको समझ के, थोड़ा गणित से समझ के ले लो। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एक है 0, एक है 1, एक है इन्फिनिट, अनंत। ये 3 नंबर हैं। हम 0 थे, 1 में आए। हम 0 थे, 1 में आए। अब हम इस 1 में आने के बाद हमको इस इन्फिनिट पे जाना है। 0 थे, 1 में आए, इन्फिनिट पे जाना है, अनंत तक हमको जाना है। तो हम 1 से अनंत तक नहीं जा सकते। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 1 से अनंत तक जाए, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को मजबूत किए जा रहे हैं, इस मैं को मजबूत किए जा रहे हैं। अब ये 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, लाख हो सकता है, हज़ार हो सकता है, करोड़ हो सकता है, लेकिन ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। हम इस संख्या की वृद्धि करते हुए चले जाएंगे अपने जीवन भर। ये जो सोशल हायरार्की हम जी रहे हैं, हम इसमें केवल और केवल इस संख्या को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये संख्या हमारी जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगी कि हमें इस संसार का हर एक व्यक्ति जान सकता है। जैसे कि बिल गेट्स, वो कौन है, फेसबुक का मालिक, जो कोई भी हो, है, वो मेरे लिए महत्व नहीं रखते। वो मेरे लिए कतई महत्व नहीं रखते। मेरे लिए महत्व आप लोग हो, जो आप सुन रहे हो। इसलिए नहीं कि मेरा आपसे टच है, इसलिए कि आप जो है इस चीज़ को, इस जीवन को, इस समाज को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। तो आप महत्वपूर्ण हो, बनस्पति मेरे लिए उनके। तो ये एक हम कितना भी बढ़ा लें, हम इस इन्फिनिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता है हम पुनः इस 0 तक आए। यहीं से वो रास्ता इन्फिनिट का खुलेगा। ये यहाँ पर हमको फिर से आना पड़ेगा। तो सारा मुद्दा, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो क्रिया मार्ग हो, वो आपको पहले आप तक पहुँचाएगी और उसके बाद का जो सफ़र होगा वो आपका इन्फिनिट तक का सफ़र चालू होगा। तो सबसे पहले तो आपको, ये मैंने किसी एग्जाम्पल में फिर से समझाया हुआ है, इस चीज़ को बताया हुआ है कि हमारे पास इस संसार का सबसे सुंदर नक्शा आ जाए और आपको ये कह दिया जाए कि आप दिल्ली जाओ, आप उस नक्शे की मदद से नहीं जा पाओगे। कितनी भी कोशिश करो नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? गूगल का ज़माना है भाई।
बेहतरीन, हर गली कूचे का नक्शा है उसके अंदर, लेकिन आप नहीं जा पाओगे जब तक आपका पॉइंट क्लियर ना हो जाए कि आप कहां पर हो। जब भी आपको सफर कोई करना शुरू होगा तो आपको अपने पॉइंट पर आना होगा कि मैं यहाँ पर स्थित हूँ। अब जिस वक्त आपको ये मालूम पड़ गया कि मैं कहाँ पर स्थित हूँ, तो अगर नॉर्मल क्या कहते हैं मैप रहा तो भी आप पहुँच जाओगे, बहुत ही एडवांस मैप रहा तो भी आप पहुँच जाओगे, और मैप ना रहा, आप लोगों से हर एक चौराहे पे पूछते हुए निकल गए तो भी आप पहुंच जाओगे। वो ज़्यादा संघर्षमय है, हर चौराहे पे पूछना संघर्षमय तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस बात के चांसेस हैं कि आप पहुंच जाओगे। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ पर स्थित हो, तो कतई मान के चलो कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो हर एक विधा इस तरीके से बनाई गई है, हर एक विधा। यदि आप उस विधा के मार्ग में आप ये समझते हो कि कहीं दुर्गा जी बैठी हुई हैं, या कहीं कृष्ण जी बैठे हुए हैं, या कहीं राम जी बैठे हुए हैं, या कहीं शिव जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, या कोई संत या कोई गुरु बैठा हुआ है जो कि हमारी उंगली पकड़ करके हमको पहुंचा देगा, तो ये कतई समझिए कि आप भ्रम में जीवन जी रहे हैं। आपको उन सबका त्याग करना पड़ेगा। आप उनसे शिक्षा लेकर के आपको उन विधाओं का पालन करते हुए आपको, क्योंकि उन विधाओं का रिजल्ट ही जो है अंतर्गतवा ये है कि वो आपको आपके पिन पॉइंट पे ला करके छोड़ दें। जब वो आपको आपके पिन पॉइंट पर ला करके छोड़ देंगे, तब एक गुरु आपका इंतजार कर रहा है। तब वास्तव में एक गुरु आपका इंतजार कर रहा है। तब वास्तव में एक दिव्यता आपका इंतजार कर रही है, और वो आपको आपके आगे के मार्ग पर ले जाने में सक्षम है, या आप ये कहिए कि आप स्वयं सक्षम हैं। तो ये जो स्वयं का मामला है, ये जो आत्मन का मामला है, ये बड़ा ही अजीब है। तो इस पे एक बार गौर और फिक्र करिए। जो मैंने बताया है विधा कोई गलत नहीं है, विधा कोई गलत नहीं है। जितना ज़्यादा पांडित्य होगा उतना ही ज़्यादा संघर्ष होगा। जितना ही ज़्यादा पांडित्य होगा, जितना ही ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ही ज़्यादा उलझाव होगा। ज़रूरत है सबका त्याग करके, जो भी आज तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनस पटल में भरा गया है, ठूस ठूस के भरा गया हुआ है, उस पर चिंतन करते हुए एक एक चीज़ को बाहर निकालते चले जाना। और विधाएं सब उचित हैं, कोई भी विधा ऐसी नहीं है कि जो अनुचित है। यदि आप एक कोशिश करें कि मैं विज्ञान भी पढ़ लूँ, मैं कॉमर्स भी पढ़ लूँ, और मैं बीए भी पढ़ लूँ, आप मर जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए 3 विधाएं अलग अलग की गई कि या तो बच्चा स्पेशल हो जाए बीए में, या तो बच्चा स्पेशल हो जाए कॉमर्स में, या तो बच्चा स्पेशल हो जाए साइंस में। और इस पे भी बाद में जाकर के साइंस वाली विधा में भी स्पेशलिटी निकलती है, कॉमर्स वाली विधा में भी जाके स्पेशलिटी निकलती है, आर्ट्स वाली विधा में भी जाकर के भी स्पेशलिटी निकलती है। तो हमको अपनी विधाओं में रह करके उस स्पेशलिटी तक पहुंचना है, और वो स्पेशलिटी हमको अपने स्व तक, अपने पिन पॉइंट तक पहुंचाएगी। और यदि आप सब इकट्ठा करके केवल गवड़ते रहे, केवल उसको आपस में मिलाते रहे, तो केवल और केवल आप भ्रमात्मक जीवन को जिएंगे। और यही वजह है कि हमारे मामा जी ने जो एक सवाल रखा था कि बेटा इतने कर्मकांड, इतने धार्मिकता, इतने धार्मिक प्रसंगों का हमारे समाज में होने के बावजूद भी ये जो कुविचार हैं, ये जो असंगति है क्यों पैदा हो रही है, उसका कारण ही केवल यही है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो हम गौर करें सामाजिक प्रिज्म पर, सामाजिक क्या कहते हैं उसको, हमारे जो आधार बन चुके हैं, जिस पर हम अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं, हम पहले उस पर गौर और फिक्र करें। देखिए हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमको समझ में आ रही है। लेकिन इसके अलावा भी जो हमारी इससे पहले जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो है सबसे पहला श्वास, हमको फ्री में मिल रहा है। पानी हमको फ्री में मिल रहा है। भोजन, ये
भोजन भी की व्यवस्था जो है प्रकृति ने हमारे लिए की है, ये हमारी अपनी महत्वाकांक्षा है मनुष्यों की कि हम सुरक्षा के दायरे से उस पर कब्जा करते हैं और उसको हम बेचते हैं, खरीदते हैं। बीच में हमने अपना एक मौद्रिक मुद्रा डाल दी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं तो इस प्रकृति ने इतना भोजन दिया है, हर इस धरती पर पैदा होने वाला हर एक जीव भूखा नहीं मरता जब तक क्या कहते हैं सूखा ना पड़े। वो हर एक किसी का पेट भर जाता है। एक मनुष्य है जो कि पूरा जीवन पेट भरने के लिए लगाता है। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन को जिंदा रखने के लिए, और ये 3 चीज़ें ही प्रकृति द्वारा हमको दी गई हैं। अब जल तो फ्री है, वायु फ्री है, अब एक बचता है भोजन। भोजन के लिए पक्का है कि अगर हमारे पास 24 घंटे हैं और 6 घंटे हम प्रयास करते हैं, 8 घंटे हम प्रयास करते हैं, तो हम अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। इसके बाद जो हमको सामाजिक संरचना मिलती है वो है घर, एक मकान का होना और कपड़े का पहनना। तो हम जब कहीं पर पैदा हुए हैं तो एक मनुष्य की जो मानसिकता होती है घर का बनाना, यानी कि एक छत का देना ताकि वो और अन्य मौसमों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को झेल सके। तो ये स्वतः होने वाली चीज़ है। जब आप इस जीवन में आए हो तो आपके जीवन का एक अंग ही ये स्वतः ही होगा, केवल आपके दिमाग में होने की आवश्यकता है। अगर आप जीवन भर इसके प्रति प्रयास करते रहे तो कि जीवन भर कार्य किया, बनाया घर, क्या फ़ायदा हुआ? जीवन भर प्रयास किया और बनाया घर, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। आप वो चीज़ें, जो चीज़ आपको आपके जीवन में सहायता करे, उन पर ध्यान दीजिए, उनको लेके चलिए। लेकिन उसको अपने जीवन की संपूर्णता मान करके केवल उसी के लिए ही प्रयासात्मक रहिए। अब इन मूलभूत चीज़ों को, क्योंकि अगर आप पैदा हुए तो आप किसी घर में हुए रहोगे, जंगल में तो हुए नहीं। ये आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप एक अलग घर का निर्माण करना चाहते हो। ये आपकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ये आपकी अपना वो जो मैंने बताया ना मैं, ये मैं जो है अपनी सुरक्षा चाहता है, अपनी समृद्धि चाहता है, ये मैं आपको प्रताड़ित कर रखा है। तो बनाइए, आप घर बनाइए। उस घर बनाने में कोई मैं रोक नहीं रहा कि आप घर ना बनाइए। लेकिन उसके बाद भी इसके साथ में जो पारस्परिक कार्य है, जब आपकी 3 मूलभूत चीज़ें पूर्ण हो गई, 3 मूलभूत चीज़ें जो कि प्रकृति आपकी फ्री में पूरा कर रही है, उसके बाद जो आपका ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान आपकी चेतना पर आपका होना चाहिए कि हमारी चेतना जो है ऋणात्मक ना रहे। इसके बाद जो तुरंत कार्य होना चाहिए कि देखिए, एक बच्चा है, उसको फ्री में श्वास मिल रही है, फ्री में जल मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में भोजन मिल रहा है। तो जब उसको थोड़ी-सी भी समझ हो, तो उसकी चेतना को धनात्मकता में ही बदलना पड़ेगा और उसको बदला जाना चाहिए। जब आप उसको, और पहले से आप ऋणात्मक कर देते हो उसके जीवन को, पहले से ही आप उसको ऋणात्मकता में लेके जाते रहते हो। जब वो 10-12 साल का हो जाए, बिल्कुल उसको ज्ञान दीजिए कि धनात्मक चेतना क्या है और ऋणात्मक चेतना क्या है। आप जानेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है, वास्तव में ऐसे दिव्य पुरुषों को पैदा करने में सक्षम होंगी। आप एक ऐसा दिव्य समाज का निर्माण करने में सक्षम हो जाओगे कि जहाँ पर केवल ही केवल आनंद होगा, सुख होगा और वास्तव में मनुष्य मनुष्य का जीवन जी रहा होगा। तो अपने गुरुदेव के लिए भी, यानी रमाशंकर जी के लिए भी यही सलाह है कि सांसारिकता में कोई परिपूर्ण नहीं हुआ, अपना ही हो सकते हो। अपनी चेतना पर कार्य कीजिए। पहला ही कार्य ये होता है कि हम अपनी चेतना पर कार्य करें, कि उसको ऋणात्मकता से धनात्मकता में लेके रहें। यहीं से हम अपने सुखमय जीवन की जीने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इस पूरे सीरीज का जो मेरा मंतव्य रहा, उसको 3 शब्दों में मैं वापस से रिसाइट करके आपको बता सकता हूँ, वापस से बता सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी विधा गलत नहीं है। किसी एक विधा को आप पकड़िए, उसकी स्पेशलिटी स्तर तक जाइए। ये स्पेशलिटी स्तर जो है आपको आप तक ला करके, आपको आपके पिन पॉइंट तक ला करके छोड़ देगा। उस पिन पॉइंट तक पहुंचने के बाद आपको अपना गुरु मिलेगा, आपको अपनी दिव्यता मिलेगी, जो कि आपको, ये डमरू का पिन पॉइंट है। डमरू, ये नीचे वाला स्तर, ये ऊपर वाला स्तर। डमरू ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया।
तो ला करके आपको पिन पॉइंट तक छोड़ देगा। यहाँ पर आपको आपकी अपनी दिव्यता मिलेगी और पूरा का पूरा ऊपरी जीवन वो पूरा का पूरा आध्यात्मिकता होगा और पूरा का पूरा आध्यात्म ही है। और आप एक नए समाज का, एक नए मैं का, एक नए अहम का, एक नएपन का अनुभव आप कर सकोगे, जो कि आपको सुख देगा, जो कि आपको आनंद देगा, जो कि आपके जीवन, आपको इस जीवन का जो उपहार आपको मिला है, ये जीवन रूपी जो तोहफा आपको मिला है, आप इसका सही तरीके से आनंदपूर्वक इस्तेमाल करने में क्षमतावान हो जाओगे। यदि हम अपने ऋणात्मकता से उस सेल्फ रियलाइजेशन को पाना चाहेंगे तो कतई नहीं पा पाएंगे, कतई नहीं पा पाएंगे, कतई नहीं पा पाएंगे। मैं पुनः यही चीज़ कहूँगा कि हम सब स्वयं तक जाने का प्रयास करें। विधा कोई भी हो, विधा सब सही है ना? बस हमको उस किसी एक विधा पे टिक करके ऐसा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही यही है। मैं समय देख लूँ, 45 मिनट हो गए, आज ज़्यादा बोल दिया मैंने। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही यही है कि हम जो है सब विधाओं को साथ में लेके चलना चाहते हैं, हमको नहीं पता कि हमको क्या करना है। किसी एक विधा को पकड़िए, किसी एक गुरु को धारण करिए, किसी एक इष्ट को धारण करिए, अपने गुरु में अपने इष्ट को देखिए, गुरु की सेवा करिए, अपने इष्ट की सेवा की, और उन विधाओं को पालन करते हुए अपनी चेतना पर काम कीजिए, उसको ऋणात्मकता से धनात्मकता में लेके जाइए। जैसे ही आप उन विधाओं का पालन करते हुए अपनी चेतना को धनात्मक स्तर पर लेके जाएंगे, आप अपने पिन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। जिस वक्त आप अपने पिन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, उस वक्त आपके लिए एक दिव्य पुरुष खड़ा है, एक दिव्यता खड़ी हुई है, जो कि आपको अपने आगोश में ले लेगी और आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो प्यास जो हमें इस सृष्टि के आरंभ से लगी थी, उस प्यास की तृप्ति संभव है, इसी जीवन में संभव है। और यही जीवन उस संभावना को प्रकट करती है कि हम अपने आप को परिपूर्ण कर सकते हैं। बस इसी आशा के साथ में कि आप लोग इन शब्दों पर गौर और चिंतन करोगे और अपने जीवन को और अच्छी तरीके से जीने का प्रयास करोगे, तो आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका जीवन शुभ हो।